जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि भोगों और ऐश्वर्यों की प्राप्ति की इच्छा से सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले व्यक्तियों को इस शरीर के छूटने पर देवताओं की प्राप्ति हो जाती है, वे देवलोक को पहुंच जाते हैं। इसी तरह जो पितरों का पूजन करने वाले हैं उनको मृत्यु के पश्चात पितरों की प्राप्ति हो जाती है, वे पितृलोक को चले जाते हैं। और जो भूत प्रेतों का पूजन करने वाले व्यक्ति हैं, भूतों प्रेतों को प्रसन्न करके उनसे अपनी इच्छाएं पूरी कराते हैं, उनको सिद्ध करके सामान्य मनुष्य जिन कर्मों को नहीं कर पाते हैं उन्हें भी वे कर लेते हैं। ऐसे भूत प्रेतों के उपासकों को, उनका पूजन करने वाले व्यक्तियों को मृत्यु के बाद भूत प्रेतों की प्राप्ति होती है, वे भूत प्रेतों के लोक में पहुंच जाते हैं। और जो भगवान का पूजन करते हैं, जो ये जानते हैं कि सब कुछ भगवान ही हैं और इसलिए वे परमपिता भगवान श्री कृष्ण के ही आश्रित होकर, समर्पित होकर उनका ही पूजन करते हैं, ऐसे भगवत प्रेमी भगवत भक्तों को मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाती है। वे भगवत धाम को चले जाते हैं, उन्हें गोलोक वृंदावन में भगवान के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को समझाया था कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। भगवान ने कहा था कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं, सबका प्रभु हूं, सबका स्वामी हूं। लेकिन जो व्यक्ति ये नहीं जानते हैं, वे जानकारी के इस अभाव में तत्व से मुझे न जानने के कारण ही नीचे गिर जाते हैं, उनका पतन हो जाता है, वे पुनर्जन्म के चक्र में फंसे रह जाते हैं। तो भगवान को सभी भोगों का भोक्ता और सबका स्वामी न जानने के कारण जिनका पतन होता है, वे कौन से लोग हैं? इनके विषय में भगवान कहते हैं कि जो ये नहीं जानते हैं कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं, वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वेदों के कर्म कांड भाग, जिसे दर्श पौर्णमासी कहते हैं, उसमें बताए गए यज्ञों का, व्रतों का, मंत्रों का, पूजन विधियों का, नियम संयम आदि का पालन करते हैं। अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से पूजन करने से भगवत कृपा से उन देवताओं की उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वे देवताओं को प्रसन्न करके जो भी भोग और ऐश्वर्य चाहते हैं उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। और जो अधिक से अधिक, ऊंचा से ऊंचा फल देवताओं के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो सकता है, वह ये है कि वे भी मृत्यु के बाद उन्हीं देवताओं के लोक में चले जाएंगे, उन्हें देवलोक में उन्हीं देवताओं के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ताकि वे अधिक से अधिक भोग और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकें, उनका भोग कर सकें। लेकिन वे सदा सदा के लिए वहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि देवताओं को भी अपने कर्मों के, अपने पुण्यों के फलस्वरूप जो देवलोक प्राप्त होता है, वो एक निश्चित समय के लिए प्राप्त होता है। उस अवधि के पूरा होने पर देवताओं के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों को भी वापस मृत्युलोक में आना पड़ेगा, फिर से उन्हें अपनी यात्रा प्रारंभ करनी पड़ेगी। इसी तरह जो पितरों की पूजा करते हैं, पितरों को भगवान श्री कृष्ण से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्ति
पितरों को प्रसन्न करके मनचाही इच्छाएं पूरी करते हैं। और अधिक से अधिक फल जो ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है वह ये है कि वे मृत्यु के बाद उन्हीं पितरों के साथ पितरलोक में चले जाते हैं, जहाँ कुछ समय रहने के बाद वापस उन्हें मृत्युलोक में आना पड़ता है। वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करते हैं, शमशान में रहते हैं। जो सामान्य व्यक्ति नहीं खाते हैं उन चीज़ों को भी वे खाते हैं। मदिरा आदि से वे भूत प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजन करते हैं। इस तरह जो नहीं करना चाहिए वो करते हुए वे भूत प्रेतों को सिद्ध कर लेते हैं और उनसे अपनी इच्छाएं पूरी करवाते हैं। सामान्य व्यक्तियों से ज़्यादा क्षमता और सिद्धियां प्राप्त करके वे लोगों पर अपना प्रभाव बना लेते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी भी पुण्यात्मा नहीं हो पाते हैं, उन्हें कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती है। वे मृत्यु के बाद भूत प्रेतों के साथ ही रहते हैं, उनको कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त कर लेते हैं, पितरों के उपासक पितरों को प्राप्त कर लेते हैं और भूतों प्रेतों के उपासक भूतों प्रेतों को प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने उपासकों को भी भगवान एक आश्वासन इस श्लोक में दे रहे हैं कि मद याजिनोपि माम, जो मेरे उपासक हैं, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन करते हैं, उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है, वे मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। जिनको ये ज्ञान हो गया है कि भगवान ने हमें गीता में बताया है कि सत असत चाहम अर्जुन, और जो ऋषियों के इस वाक्य पर विश्वास कर लेते हैं कि वासुदेवा सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही हैं, सत असत जो कुछ है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। जब हम ये जान लेते हैं तो हम पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का पूजन करने लगते हैं, भगवान की उपासना करने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। वे मृत्यु के बाद भगवान के साथ गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं। भगवान की सेवा का सौभाग्य, भगवान के सानिध्य का सौभाग्य उन्हें सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये उपदेश दे रहे हैं कि हमें देवताओं को, पितरों को, भूत प्रेतों को प्रसन्न करके अपने पतन का कारण स्वयं नहीं बन जाना चाहिए। इन सबको प्रसन्न करके हम भोगों ऐश्वर्यों को तो प्राप्त कर सकते हैं, हम अपनी मनचाही वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, अपने मनचाहे कार्य इनसे पूरे करा सकते हैं। लेकिन जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, हम उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हम सब भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की ही पूजा करें, या जिस किसी की भी हम भक्ति करते हैं, जिस किसी में हमारी श्रद्धा है, जिस किसी का हम पूजन करते हैं, वो देवता हो, वो पितर हो, या वो भूत प्रेत ही क्यों ना हो, हमें ये जानकर कि सब कुछ भगवान ही है, तो देवताओं में भी भगवान ही है, पितरों में भी भगवान ही है और भूत प्रेतों में भी भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस भाव से, भगवत दृष्टि से हम अपने आराध्य की जब पूजा करने लगते हैं तो वह पूजा भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की ही पूजा होती है। और ऐसे निष्काम भाव से किए हुए पूजन से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण, जो बड़े ही दयालु हैं, हम पर अपनी अहेतु की कृपा करके हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, हमें मोक्ष प्राप्त कराते हैं, हमें गोलोक वृंदावन में अपने साथ रहने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, उनकी करुणा,
उनकी कृपा, उनकी दया अपने सभी भक्तों पर हर समय हर जगह रहती है। हम सबको ये चाहिए कि हम ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे करुणामयी स्वभाव वाले भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का ही पूजन करें। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।